नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आइए बात करते हैं टाटा आईपीएल 2026 के कल के मुकाबले की, जिसका स्कोर कार्ड आप देखेंगे तो आप पाएंगे दोस्तों कि जीटी जो है वो 1 रन से जीत गई है। और ये जो 1 रन था ये बनाया था राहुल तेवतिया ने। तो कायदे से 1 रन बनाने के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जो है वो मिलना चाहिए राहुल तेवतिया को, क्योंकि उनके द्वारा बनाया गया 1 रन जो है वो जीत और हार के बीच का अंतर बन जाता है। खैर ये तो मजाक मस्ती की बातें हो गई हैं। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, कल का ये जो मुकाबला था ये जबरदस्त थ्रिलर मुकाबला था, जिसमें कि जीटी की टीम जो कि पिछले 2 मुकाबले लास्ट ओवर में जाकर के हारी थी, फाइनली यहाँ पर जीटी की जो टीम है वो आखिरी ओवर में, वो आखिरी ओवर जहां पर कि 13 रन चाहिए थे, जिसमें पहली बॉल पर चौका मारता है, फिर एक छक्का मारता है मिलर, लेकिन कुछ तूफानी अंदाज में मैच को खत्म करने के चक्कर में मिलर जो है, जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करता है, और साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो किस चीज के लिए फेमस है ये तो आपको अच्छे से पता है। साउथ अफ्रीका वाले फेमस है चोक करने के लिए, अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं मैच में, और जब लगता है कि भाई ये जीत जाएंगे, वहीं पर साउथ अफ्रीका वाले आकर के चोक कर डालते हैं। और यही वाली चोकिंग आपने कल रात के मैच में एक बार फिर से देख ली, जहां पर कि डेविड मिलर जो कि पहले तो इंजर्ड हो जाता है और इंजरी की वजह से मैच से बाहर जाना पड़ता है उसको, लेकिन बाद में वो कमबैक करता है, आता है और 20 गेंदों में 40 रन ठोक देता है। इनफैक्ट एक टाइम पर तो सिचुएशन ये थी कि भैया 2 ओवरों में आपको 36 रन चाहिए थे, जहां पर कि सिराज के ओवर में 23 रन कूद डालता है डेविड मिलर, और आखिरी ओवर में चाहिए थे सिर्फ 13 रन, जहां पर कि एक और रन मशीन यानी कि प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं, जिनका कि चौका लगा करके स्वागत किया जाता है। तो वो ओवर जिसमें चौके से शुरुआत हो चुकी है, हमें लगा था कि भाई मिलर जो है वो आराम से गेम को खत्म कर देगा, लेकिन नहीं, आखिरी ओवर की 5वीं बॉल और 6ठी बॉल पर जिस तरह से चोक करा है मिलर ने, ये देख करके कहना गलत नहीं होगा कि जीटी जीती नहीं है, एक्चुअली में डीसी जो है वो हार गई है। और मेरा तो ये भी मानना है कि डीसी की हार की जो स्क्रिप्ट थी ना, ये किसी और नहीं, डीसी का जो ताबड़तोड़ खिलाड़ी था कल के मैच का, यानी कि केएल राहुल, उसने खुद ने लिख दी थी, क्योंकि केएल राहुल की एक अलग ही परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन वाली लेगेसी है, और उस लेगेसी को आपने पहले भी देखा है। अगर मैं आपको थोड़ी देर के लिए फ्लैशबैक में लेकर के चलूं, ज्यादा पीछे नहीं, बस 2-3 साल पीछे चलते हैं, जब एलएसजी का कप्तान बना था ये केएल राहुल, और एलएसजी का कप्तान बनने के बाद केएल राहुल ने अपनी वही परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन दिखाया, जो कि वो किंग्स इलेवन पंजाब में दिखाया करता था जब वो पंजाब का कप्तान हुआ करता था। आपको तो याद ही होगा, काफी अच्छी इनिंग खेलता था, और जैसे ही लगने लगता था कि अब पंजाब की टीम जीत गई है या फिर आराम से जीत जाएगी, वहीं पर केएल राहुल जो है वो अपना विकेट थ्रो कर देता था, और उसके बाद पंजाब की जो टीम है वो जबरदस्त तरीके से चोक करती थी और जीता हुआ मुकाबला हार जाती थी। यही चीजें आपने पंजाब में देखी, यही चीजें आपने एलएसजी में देखी। इनफैक्ट अगर आपके सामने क्लासिक एग्जांपल रखूं, तो लास्ट ईयर जब डीसी और जीटी का मुकाबला हुआ था इसी मैदान में, तो वहां पर केएल राहुल सेंचुरी मारता है, लेकिन उसकी सेंचुरी के ऊपर साई सुदर्शन की सेंचुरी और गुल्लू बॉय के 93 रन भारी पड़ जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि लास्ट ईयर भी इसने, केएल राहुल ने, काफी अच्छी इनिंग खेली थी, लेकिन उसकी ये इनिंग जो है वो उसकी टीम के काम नहीं आ पाई थी। और इस मुकाबले से थोड़ा सा और पीछे चले, अगर हम 2023 की बात करें, याद कीजिए लखनऊ का ग्राउंड इकन्ना, जहां पर की जीटी की जो टीम है वो आखिरी में कमबैक करती है। हालांकि जीटी की टीम कमबैक करे उसके पहले एलएसजी का कप्तान यानी कि केएल राहुल दमदार इनिंग खेलता है। टारगेट आई थिंक 138 या 140 के आसपास का था, जहां पर कि एलएसजी आराम से चीज कर रही थी, और 60 मार चुका था केएल राहुल। आखिरी के 5 ओवर में सिर्फ 30 रन चाहिए थे एलएसजी को, तभी हो जाता है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, और वो एलएसजी की टीम जो कि काफी अच्छी पोजीशन में थी, आखिरी ओवरों में, आखिरी के 5 ओवरों में ये लोग 30 रन नहीं बना पाते हैं। सबसे पहले केला जो है वो अपना विकेट थ्रो कर देता है, उसके बाद हल्क हो, बडौनी हो, ये सारे के सारे कब आते हैं कब जाते हैं ये आपने देखा, और वही चीज आपने एक बार फिर से कल रात के मैच में देखी, जहां पर कि केला जो है वो 92 रन की इनिंग खेलता है, लेकिन जैसे ही लगने लगता है कि डीसी आराम से जीत जाएगी, पहले केला जो है वो अपना विकेट थ्रो करता है। हालांकि जब केएल राहुल का विकेट गिरता है उस समय डीसी काफी अच्छी पोजीशन में थी, और वहां से 99.9% जो मैच है वो डीसी की गिरफ्त में था, लेकिन आखिरी ओवर में पता नहीं डेविड मिलर को कौन सा कीड़ा काट जाता है कि आखिरी की 2 बॉलों पर, खासतौर पर 5वीं बॉल पर, जहां पर कि कुलदीप यादव जो है वो आधे पिच के पार चला जाता है, लेकिन मिलर साहब बोलते हैं गड्डी तरह भाई चलाएगा, मैं तो छक्का मार के मैच जिताऊंगा। इस चक्कर में हाथ को आया मुंह न लगाए वाला सीन क्रिएट हो जाता है, और डीसी की टीम जो कि 99.9% जीतने की हकदार थी, आखिरी मिनट में चोक कर जाती है। और वो जीटी यानी कि गुजरात टाइटंस की टीम जो कि 99.99% इस मुकाबले को हार चुकी थी, अचानक से आखिरी 2 गेंदों में ऐसा कमबैक होता है
जहां पर ये लोग जीत जाते हैं और इस सीजन में पहले 2 मुकाबले हारने के बाद ये टीम अपना अकाउंट ओपन कर लेती है और 2 पॉइंट हासिल कर लेती है। हालांकि कल का मुकाबला हार गई है डीसी, इसके बावजूद डीसी जो है वो टॉप 4 में बनी हुई है, जहां पर नंबर 1 पे आरआर है, फिर पंजाब की टीम है, फिर आरसीबी है और फिर है डीसी, यानी कि डीसी कल का मैच हार कर भी टॉप 4 में चल रही है। और जीटी की टीम जो कि अपने पिछले 2 मुकाबले हार चुकी थी, लेकिन कल का मुकाबला जीत लिया उन्होंने और अब वो एसआरएच के नीचे यानी कि नंबर 6 पर बैठे हुए हैं। खैर अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जीटी की बल्लेबाजी की, जहां पर आपने देखा साई सुदर्शन जो कि ऐसे तो मिस्टर कंसिस्टेंट है, लेकिन कल वो एक रेयर फेलियर हासिल करता है, ज्यादा रन बना नहीं पाता है। और दूसरे एंड से देखें तो गुल्लू बॉय थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन जॉस बटलर जो कि काफी टाइम से फ्लॉप चल रहा था, लेकिन कल के मुकाबले में यही जॉस बटलर जो है वो छोटे मैदान का फ्लैट पिच का अच्छा फायदा उठाता है, ताबड़तोड़ 50 मारता है। ताबड़तोड़ 50 तो वॉशिंगटन सुंदर भी मारता है, जिसे हमने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा है, लेकिन कल एक तुक्का बोल सकते हैं, फ्लूक बोल सकते हैं, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर जैसे जो खिलाड़ी हैं ये 10 में से किसी एक मैच में चलते हैं और कल का जो मैच था ये उन्हीं 10 में से वो एक मैच था जहां पर गलती से वॉशिंगटन सुंदर जो है उसका बल्ला चल गया। वैसे बल्ला तो कल रात के मैच में गुल्लू बॉय का भी चला है, उसने 45 गेंदों में 70 रन मारे हैं, लेकिन जिस तरह से उसने शुरुआत करी थी काफी धीमी, काफी सुस्त उसने स्टार्ट करी थी। हालांकि बाद में वो कहीं ना कहीं कवर अप कर लेता है, लेकिन अगर आप देखें अभिषेक शर्मा को या फिर वैभव सूर्यवंशी जो कि बुमराह जैसे बॉलर को भी पहली बॉल पर छक्का मार देता है, जो कि 15 गेंदों में 50 रन मार देता है, अगर हम उस एक नजरिए से चीजों को देखें तो ये जो इनिंग खेली है गुल्लू बॉय ने, ये टी20 में टेस्ट वाली इनिंग थी, क्योंकि 45 गेंदें आपने खेली और आपने रन बनाए हैं 70, वो भी उस पिच पर जहां पर कि 210 रन भी सेफ नहीं है। ये तो डीसी ने चोक कर दिया। कहने का मतलब यह है मेरा कि वो पिच जो कि बहुत ज्यादा फ्लैट है, क्योंकि दोनों ही टीमों से 200-200 रन बन गए हैं, वो ग्राउंड जो कि बहुत ज्यादा छोटा है, मिस हिट भी बाउंड्री के पार जाकर के गिरता है, और ऐसे ग्राउंड में अगर आप 45 गेंदें खेल रहे हैं और सिर्फ 70 रन बना रहे हैं, दैट मींस आपने आराम से 25 से 30 रन जो है वो छोड़ दिए हैं मैदान में। और ये जो 25 या 30 रन का फासला होता है, कहीं न कहीं यही फैसला जो होता है वो मैच को डिसाइड करने वाला एक फैक्टर बन जाता है। लेकिन कल रात के मैच में ये 25-30 रन का फासला नहीं, कल के मैच में सिर्फ 1 रन का फासला था, और ये जो 1 रन है ये किसने बनाया था? ये 1 रन बनाया था लॉर्ड तेवतिया ने। तो मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच है वो लॉर्ड तेवतिया को दिया जाना चाहिए था, क्योंकि उनका 1 रन जो है वो टीम के काम आया। लेकिन मैन ऑफ द मैच मिला है राशिद खान को, और राशिद खान वाकई में मैन ऑफ द मैच के सच्चे हकदार हैं, क्योंकि वो पिच जहां पर हर बॉलर जो है वो 10 की इकोनॉमी या 13 की इकोनॉमी से रन लुटा रहा था, ऐसे पिच के ऊपर राशिद खान 4 ओवरों में सिर्फ 17 रन देता है। मतलब जहां एक तरफ सारे बॉलर जो है वो खुल करके रन लुटा रहे थे, वहीं राशिद जो है वो 5 के अंदर की इकोनॉमी मेंटेन करता है और 3 विकेट ले जाता है। और इन 3 विकेट में 1 विकेट था समीर रिजवी का, जो कि पिछले 2 मैचेस में मैन ऑफ द मैच बनकर के आ रहा था, लेकिन कल के मैच में रिजवी साहब जो है उनका हनीमून जो है वो खत्म हो जाता है। पहली ही बॉल पर वो क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। उनके पहले ये जो नीतीश राणा है, जो कि दिल्ली का ही खिलाड़ी है लेकिन कुछ खास कर नहीं पाता है, निशांका काफी अच्छी स्टार्ट देता है, लेकिन निशांका के 41 रन या फिर केएल राहुल का 92 या फिर ये जो मिलर जो कि 20 गेंदों में 40 मारता है, इन सब की जो मेहनत है ये आखिरी ओवर में बर्बाद हो जाती है, जहां पर ये जो मिलर है ये चोक कर जाता है। खैर अब बात करते हैं एलएसजी और केकेआर का मुकाबला, जो कि कोलकाता में खेला जाएगा, जहां पर पिछले मैच में बारिश हो चुकी थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज शाम को फिर से बारिश होगी या फिर आज आपको पूरा मैच देखने को मिल सकता है। अगर पूरा मैच देखने को मिलेगा तो आपको रनों की बारिश देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो दोनों ही टीमें हैं, इन दोनों ही टीमों में ताबड़तोड़ हिटिंग करने वाले खिलाड़ी हैं, जहां पर मिचेल मार्श जो कि पिछले मैच में फ्लॉप होकर आया है, क्या पता छोटे मैदान में अच्छे खासे रन बना करके चले जाए, या फिर निकोलस पूरन जो कि पिछले मैच में कुछ खास कर नहीं पाया, यहाँ पर पाटा विकेट होगा, ग्राउंड छोटा है, और इस ग्राउंड के ऊपर निकोलस पूरन का रिकॉर्ड काफी अच्छा है। और रिकॉर्ड से मुझे याद है कि फिन एलन, उसका भी इस मैदान में काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। रिसेंटली वर्ल्ड कप में 33 गेंदों में उसने 100 मार दिए थे। अब आप देख लीजिए, एक है फिन एलन जो 33 गेंदों में 100 मार देता है, वहीं गुल्लू बॉय है या फिर केएल राहुल है, ये 50 गेंदें खेल लेते हैं लेकिन 70 या 90 रन बना पाते हैं। वहीं आप 15 साल का लड़का देख लीजिए, वैभव सूर्यवंशी, सामने बुमराह हो या फिर कोई भी हो, वो ताबड़तोड़ कुटाई करता है। तो एक तरफ ये खिलाड़ी है फिन एलन, अभिषेक और वैभव, वहीं आपको दिखता है गुल्लू बॉय या केएल राहुल, और जिस अंदाज में केएल राहुल और गुल्लू ने खेला है, कहीं न कहीं ये लोग खुद साबित कर रहे हैं कि टी20 वर्ल्ड कप में इन खिलाड़ियों को जगह क्यों नहीं मिली।
अब भले ही केएल राहुल की इनिंग को या फिर शुभमन गिल की इनिंग को आप जस्टिफाई करें, बट पॉइंट यहाँ पर ये निकल कर के आ रहा है कि टी20 क्रिकेट जो है वो तेजी से बदल रहा है। अब अगर आप 40 गेंदें खेल रहे हैं तो आपको कम से कम 100 तो बनाने ही चाहिए। वो दिन चले गए जब आप 45 गेंदें खेलते थे, 80 बनाते थे, भाई वो ज़माना जा चुका है। आजकल आप क्या देख रहे हैं भाई, 15-15 गेंदों में लड़के 50 मार कर के जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप 20 गेंदें खेल रहे हैं, 25 गेंदें खेल रहे हैं और 30 रन पर खेल रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप अपनी टीम की हार की जो स्क्रिप्ट है वो खुद ही लिख रहे हैं, सीधी बात, नो बकवास। इन सारी बातों को साइड में करके आज शाम के मैच का प्रेडिक्शन करें, तो भाई प्रेडिक्शन में कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत है नहीं। केकेआर की टीम एकदम फालतू सी टीम बन चुकी है। इतने करोड़ों रुपए फूके हैं, लेकिन कोई दमखम ये कैमरून ग्रीन वगैरह दिखाई नहीं रहे हैं। बल्लेबाजी फ्लॉप जा रही है, फिन एलन चला तो चला, रिंकू चला तो चला, अदरवाइज इस टीम से कोई उम्मीद नहीं है। और इसी बेसिस पर कह रहा हूं कि पिछले मैच की तरह एलएसजी आज फिर से जीत जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में, आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।